तो आज हमारा टॉपिक है डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। तो हम जो है पहले जो टॉपिक है इससे पहले वाला वो पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। उसमें हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी यूनिट्स जो होते हैं, हेरिडिटी यूनिट्स वो जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर्स। ओके। और हम उनको अभी जीन्स के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट ने भी बताया, 1902 में जॉनसन ने बताया था कि मेंडल के फैक्टर्स जो है उनको जीन कहा जाता है, तो अभी हम उनको जीन कहते हैं। तो जीन्स जो हैं वो हेरिडिटी यूनिट्स हैं, वो क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं, लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटी यूनिट्स आर हेरिडिटी करेक्टर्स। क्रोमोसोम हेरिडिटी करेक्टर्स को जो है वो लेते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। क्रोमोसोम पे जीन्स मौजूद होते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्रोमोसोम बड़ा मॉलिक्यूल, और ये मूव होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, आर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो सो ऑन। तो इस तरीके से जो है वो क्रोमोसोम हेरिडिटी यूनिट्स को लेके जो है पास ऑन होते रहते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम में कि ये डीएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं, यानी क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो इस हिसाब से उस टाइम में साइंटिस्ट जो है इस चीज़ पे उनको कन्फ्यूजन थी कि जो है जेनेटिक मटेरियल असल में है कौन सा। तो इस हिसाब से कोई कह रहा था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कोई कह रहा था जो है वो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो इस हिसाब से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उस हिसाब से डीएनए और प्रोटीन के बारे में जानने के लिए उन्होंने जो है एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट किए। एविडेंस का मतलब है कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए डीएनए और प्रोटीन को जानने के लिए। तो इस हिसाब से एविडेंसेस जो हैं, एविडेंसेस के डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, पहला साइंटिस्ट था ग्रिफ्थ। 1928 में उसने ये जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट ने उसने क्या किया, उसने जो है वो सिलेक्ट किया, एक बैक्टीरिया लिया, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया क्या था? एक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया, इसकी दो स्ट्रेंड्स थे, मतलब इसके दो टाइप थे, एक था एस टाइप और दूसरा था आर टाइप। तो एस टाइप था, उसको बोलते हैं स्मूथ फॉर्म, क्योंकि वो जब रेप्लिकेशन करता है, कल्चरिंग होती है, तो वो स्मूथ कॉलोनीज बनाता है, इसलिए उसको स्मूथ टाइप कहा जाता है। और इसके अलावा दूसरा करेक्टर देखें इसमें, कि इसमें दूसरा करेक्टर जो है वो है कि ये जो है कैप्सुलेटेड है। ये क्या है? कैप्सुलेटेड। एक बैक्टीरिया नॉर्मल होता है उसके, और एक होता है कैप्सुलेटेड जिसके ऊपर एक्स्ट्रा कवर होता है। ऐसे एक्स्ट्रा कवर जो है उस पर मौजूद होता है, कैप्सुलेटेड। और जो कैप्सुलेटेड होता है वो होता है वायरोलेंट। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इज वायरोलेंट, यानी उसके अंदर टॉक्सिसिटी होती है और वो जो है वो डिजीज़ काज करता है। तो इस हिसाब से जब एस टाइप बैक्टीरिया को
इंजेक्ट किया गया माउस के अंदर एस टाइप बैक्टीरिया के कल्चर को इंजेक्शन में भर के जब माइस के अंदर उसको लगाया गया तो उसका रिज़ल्ट क्या आया, माइस की डेथ हो गई। ठीक है, माइस की डेथ हो गई, इसका मतलब ये था कि एस टाइप बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिक है, वो वायरुलेंट है, तो इसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। ये चीज़ यानी कंफर्म हो गई। उसके बाद वो आगे जो है वो फिर आर टाइप बैक्टीरिया, दूसरा है आर टाइप जिसको रफ फॉर्म बोलते हैं। रफ फॉर्म बैक्टीरिया ये क्या थे, जब ये रेप्लिकेशन करते थे, कल्चर बनाते यानी कॉलोनीज बनाते थे, तो ये रफ कॉलोनीज बनाते थे। ठीक है, एक स्मूथ कॉलोनीज होती हैं और एक होती हैं रफ कॉलोनीज। तो जब माइक्रोस्कोप के साथ देखा गया तो वो क्या कह रहे थे, रफ कॉलोनी। और ये बैक्टीरिया जो थे वे ये नॉन कैप्सुलेटेड थे, इनके ऊपर कैप्सूल नहीं था। ठीक है, कैप्सूल नहीं था, नॉन वायलेंट थे। और जब ये जो है बैक्टीरिया यानी आर टाइप उसको लगाया गया तो फिर क्या हुआ, माइस जो है वो सरवाइव कर गया। उसके बाद उसने क्या किया, जो एस टाइप बैक्टीरिया था उसको किया हीट, उसको हीट दी, उसके यानी एक्सट्रैक्ट को, उसको कल्चर को हीट दी। उसको जब हीट दी गई तो उसको बोला हीट किल्ड। हीट किल्ड करके जब इंजेक्शन में भर के माइस को लगाया तो फिर क्या हुआ, तो उससे जो है ना माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस जो है वो यानी सरवाइव कर गया। तो उसके बाद फाइनली फोर्थ स्टेज में उसने क्या किया, एस टाइप जो हीट किल्ड था, एस टाइप जो हीट किल्ड बैक्टीरिया था उसको, और आर टाइप जो नॉन वायलेंट था, दोनों को मिक्स करके उसने क्या किया, उसने लगाया माइस के अंदर। तो रिज़ल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आ गया। जबकि जो एस टाइप हीट किल्ड था वो भी नॉन वायलेंट था, और एस टाइप हीट किल्ड नॉन वायलेंट था और आर टाइप भी, लेकिन रिज़ल्ट क्या आया, डेथ। माइस की डेथ हो गई। ये एक अजीब स्टोरी थी। तो इस तरीके से साइंटिस्ट जो है वो सोचने लगे कि ये क्या है, ये क्या हुआ, इसके अंदर ये तब्दीली कैसे आई कि एक जो है नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट बैक्टीरिया में तब्दील कैसे हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे हम बनाते हैं एक बैक्टीरिया। पहले कौन सा बैक्टीरिया था, एस टाइप हीट किल्ड को, एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया, और उसके साथ जो है आर टाइप लाइव जो नॉन वायलेंट था वो। तो जब दोनों को मिक्स किया गया तो असल में हुआ ये कि जो एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया था उसका हेरिडिटी इफेक्ट, उसका हेरिडिटी इफेक्ट आर टाइप पे हो गया। आर टाइप पे हुआ तो आर टाइप में क्या हुई, ट्रांसफॉर्मेशन, आर टाइप ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म का मतलब है चेंज, उसके अंदर चेंज आ गई, जेनेटिक चेंज आ गई, यानी उसके एस टाइप हीट किल्ड के जो जीन्स हैं, कुछ जीन्स जो हैं वो जीन्स मुंतकिल हो गए आर टाइप के अंदर। एस टाइप तो खुद तो डेड था, लेकिन आर टाइप तो लाइव था, उसने वो जीन लिए और वो रेप्लिकेट हुआ। ठीक है, तो जैसे वो यानी रेप्लिकेट हुआ तो उसने जो है लाइव आर टाइप भी, लाइव एस टाइप जो है वो भी बना दिए। यहाँ पे फिर एक डायग्राम देखें, यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया बनाया है। ये बैक्टीरिया हम इसको बोलते हैं कि ये एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया है, एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया है। और यहाँ पे हम एक और बैक्टीरिया बना रहे हैं, ये बैक्टीरिया है आर टाइप। ठीक है, ये आर टाइप बैक्टीरिया है जो नॉन वायलेंट बैक्टीरिया था। तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें ये हुआ कि इसका जो, इसके जो जेनेटिक मटेरियल था, इसके जीन्स यानी एस टाइप वाले हीट किल्ड में कहाँ चले गए, आर टाइप के अंदर चले गए। ठीक है, क्योंकि एस टाइप के अंदर जीन्स जो है वो खुद कुछ नहीं करते, कर सकते,
क्योंकि वो एस टाइप जो है डेड था, लेकिन आर टाइप तो लाइव है ना। तो उसके अंदर जब जीन्स चले गए और उन्होंने जब रेप्लिकेशन शुरू की, तो रेप्लिकेशन से ये हुआ कि आर टाइप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया एस टाइप में। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो